आज हमारी मीटिंग जो है कमिश्नर सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट से हुई, जिसमें एटीसी साहब थे और आरटीओ कश्मीर भी थे और हमारे रिप्रेजेंटेटिव से जो नॉर्थ और साउथ अंडर द बैनर ऑफ कन्फेडरेशन के साथ चले थे। और मीटिंग हुई, जो हमारे इश्यूज थे जिसमें पहले जो रजिस्ट्रेशन जो स्क्रैप पॉलिसी में 15 ईयर ओल्ड गाड़ियों को डबल फिटनेस करनी पड़ती थी और डबल फीस लगता था, उस पर बात हुई। तो उसमें उन्होंने कहा कि ये नहीं, 1-2 दिन में उसका ऑर्डर आ जाएगा और फिटनेस साल के लिए होगी। साथ साथ जो हमारे और भी इशूज थी, बैक जो हमारी ये जो है ऑनलाइन जो गाड़ियाँ अभी तक हमारी नहीं हो रही थी, वो प्रॉब्लम हर डिस्ट्रिक्ट में थी। वो उन्होंने कहा कि आरटीओ कश्मीर को उसमें दिया कि आप वो देखिए और जो आप बैकलॉग अभी तक पेंडिंग है उसमें आप देखिए कितना टाइम दे सकते। वो आरटीओ कश्मीर को उन्होंने और एटीसी को बोला गया कि आप ये देखिए और इनको एक जो ग्रीवेंस है इनकी, इसको रिजॉल्व कीजिए। जो सर 15 साल की जो आपने बोला स्क्रैप गाड़ी है, क्या उसको और टाइम दिया जाएगा? नहीं, टाइम तो हमारे वो नहीं है, टाइम नहीं, जो फिटनेस होती है ओके। वो फिटनेस होती है हमें 2 साल 15 ईयर के बाद। उसमें हमें डबल फीस लग रहा था 6 महीने बाद, 8,500 या 16,000 बस का, सोमो का 8,000, ये डबल लगता था। अगर बस की करनी होती तो 32,000 लगते थे, तो ये अब साल पे हो गया। तो यानी अब हम अगर 14,000 बनेंगे साल पे या 8,000 बनेंगे वो साल पे। उसमें फॉर्मल ऑर्डर नोटिफिकेशन पहले निकली थी, लेकिन अब फॉर्मल ऑर्डर निकलने वाला है, वो भी यही 2-3 दिन में निकल, जो उसने कहा या आज या कल निकल जाएगा। साथ साथ जो और भी इश्यूज थे हमारे यहाँ बारामूला में, ट्रांसपोर्टर्स या और लोग भी परेशान है। वहाँ पर उनको जो जब भी कोई एक्सीडेंट खुदा ना करे, जब भी ऐसा होता था तो उनको कुपवारा जाना पड़ता था, वहाँ से उनको फिर मैकेनिकल रिपोर्ट लेनी पड़ती थी। तो उसमें उन्होंने कहा आरटीओ कश्मीर को कि इमीडिएट नए हफ्ते में ही उसको देखेंगे और बारामूला के एक अलग जो मैकेनिकल रिपोर्ट इंस्पेक्टर है वो मिल जाएगा। वो हमारे लिए वहाँ की ट्रांसपोर्टर आम लोगों के लिए खुशखबरी है। सर और दूसरी ट्रांसफर जो गाड़ियाँ होती थी हमारे पास, जो माना कि गांधरबल में रहता उसको गाड़ी ट्रांसफर करनी थी, तो वो बेचारा दर बदर ठोकरे खा रहा था अभी तक। उसमें कहा गया कि जिसको भी ट्रांसफर करनी है वो श्रीनगर आरटीओ कश्मीर के पास आए और गाड़ी ट्रांसफर करे। अब कोई उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है, वो आए, वो इशू भी रिजॉल्व हो गया। एक और बात, जो हमारे गुरैस फारफलांग एरिया में जो फिटनेस 6 महीने बर्फ रहती है टंगडार में यहाँ, तो उन्होंने कहा कि हम ऐसा करेंगे, हम वहाँ भी इन्हीं की फिटनेस वहीं पे कराएंगे। गुरैस में उनको गाड़ियाँ लेके बांडीपुरा आना था या टंगडार को कुपवारा आना होता, वो उन्होंने कहा आरटीओ कश्मीर को कि ये देखे और वहाँ पे इनको डिप्यूट बंदा करे, जो वहीं पे इनके डॉक्यूमेंट्स खासकर फिटनेस वहीं पे करे। क्योंकि आज हमारे साथ हमारे प्रेसिडेंट जो गुरेज के थे महाराज साहब, इन्होंने भी ये इशू उठाया और ये भी रिजॉल्व हो गया। तो आपको बुलाने का और मकसद ये है कि हम थैंकफुल अपने कमिश्नर सेक्रेटरी के हैं, आरटीओ कश्मीर और एटी, जिन्होंने अपना टाइम देकर ये जितने भी इशू है ये रिजॉल्व हो गए। साथ साथ अपने ट्रांसपोर्टरों को कि ये चीज़ें मैसेज देना चाहते हैं कि अगर गवर्नमेंट हमारे साथ, या एसआरटीसी का मामला था इसमें, उसमें भी आरटीओ को बताया गया कि इमीडिएट इसमें देखिए कि एसआरटीसी का, हमने बताया कि हमें भी फिर अगर आप नहीं रोक पा रहे हो उनको, हमें भी दीजिए 10 गाड़ियाँ 15। तो उन्होंने कहा कि आपका डिसिप्लिन सही नहीं रहता है अगर हम आपको अंदर आने की, तो हमने उसमें एश्योरेंस दिया कि हम डिसिप्लिन से रहेंगे, जितनी भी गाड़ियों को आप इजाजत देंगे या फिर ट्रायल बेसिस पे चलाइए। तो सारे इश्यूज वैसे रिजॉल्व होंगे। थैंक यू।